और दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरे चारों तरफ बस एक ही चीज चल रही है, वो है धुरंधर द रिवेंज। जहां लोग इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पार्ट वन में जो कुछ भी हुआ उसे लेके लोगों के दिल में जो अलग ही एक इमोशन है वो जाग चुका है। जहाँ ऐसे ही हम इंडियन आर्मी के जो चीजें हैं उससे काफी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूथ है वो सभी लोग इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि देश के लिए काम करना एक बहुत ही गर्व की बात होती है। लेकिन हमने कहीं पे तो ये सुना है कि ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। और मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने धुरंधर द रिवेंज नहीं देखी है तो इस वीडियो को अपनी रिस्क पर देखिए, क्योंकि इस मूवी में बहुत कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। खैर, स्पॉयलर वार्निंग जहाँ हो चुकी है तो मैं सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। अब आप मुझे ये बताना, जहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी आप मेरे फेस को देख के ये समझ पा रहे होंगे कि लोग इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को रिवेंज लेने का तरीका, गुस्सा, जो भी कुछ इस मूवी में था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इस मूवी को आदित्य थर ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ क्रिएट किया है। लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, जहाँ इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। जहाँ मूवी में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि बलिदान, चीज़ें आपसे बलिदान मांगती है। जहाँ इंडियन आर्मी में जाके जवान देश के लिए बहुत कुछ करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता। जहाँ उन्हें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जहाँ हम उन वीरों के बारे में ज़्यादातर जान ही नहीं पाते जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। लेकिन इस मूवी ने इस चीज़ को दिखा के लोगों के दिल में ये तो डाल दिया है कि जो हमारे जवान हैं वो कितना कुछ करते हैं। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्हें कितना ही दिमाग लगाना पड़ता है। खैर, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं इमोशनल होकर ये सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट मूवी देख के आया हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट कर गया। लेकिन नहीं, ये चीज़ें हमें सच में सोचनी चाहिए कि हमारे जवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। जहाँ किसी के मुंह से हम ये तो सुन लेते हैं कि बॉर्डर पे कोई खड़ा है इसीलिए हम आज शांति की नींद ले पा रहे हैं, लेकिन हम बस इसे मुंह से ही कहते हैं। हमें इस चीज़ का जो डेप्थ है, जो इसकी गहराई है, वो हमें फील नहीं होती। जहाँ इस मूवी को देख के आप उस गहराई को समझ पाओगे, वो दर्द आप महसूस कर पाओगे। जहाँ एक आर्मी कितना कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, जहाँ आखिर में लिख के भी आता है बलिदान, चीज़ें आपसे बलिदान मांगती है। आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी को चूज़ करना पड़ेगा और उसी चीज़ में डूब जाना पड़ेगा। जहाँ मूवी चलते हुए आप रणवीर सिंह की आंखों में देखना, उसके एक्सप्रेशंस को देखना कि उसे कितना कुछ सहना पड़ रहा होता है। जहाँ आप सब कुछ जानते हो फिर भी आपको एक्टिंग करना पड़ रहा है, आपको चुप के रहना पड़ रहा है, आपको हर वक्त आपके कान आँख खुले रखने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अपनों को डूबते देख भी आपको सीधे तरीके से खड़ा रहना पड़ता है, बिना हिचकिचाहट के। सोचे ये कितना भयानक होगा, जहाँ उस इंसान के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। जहाँ इस कठोरता के जाने के बाद ही हम सबको सिक्योरिटी मिल रहा है। जहाँ आप कहानी के बारे में आगे बढ़े तो जसप्रीत सिंह अपने परदादा और अपने पिता की तरह ही फौज में भर्ती होना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन मूवी के शुरुआत में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसे लेके उसे एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ता है, और इस बड़े कदम की वजह से ही उसे जेल हो जाता है। लेकिन उसने जो किया था वो एकदम सही था। जहाँ अजय सन्याल के जो पर्सनल असिस्टेंट थे उसे भी आप ये कहते हुए सुन सकते हो कि जो तुमने किया है वो सही था। जहाँ ट्रेलर में वो सीन नहीं आता जब जसप्रीत सिंह का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हुआ रहता है, वो मोमेंट जब आता है तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और आपको भी डर लगने लग जाएगा। जहाँ दुख के साथ ही इस मूवी का शुरुआत हो जाता है, और इसके बाद ही जसप्रीत का जो कैरेक्टर है वो मिलता है अजय सन्याल से, और उसके बाद ही उसकी कहानी शुरू हो जाती है हमजा बनने की। अब पार्ट वन को देखने के बाद बहुत लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जाने के बाद हमजा के बारे में लोगों को क्यों पता नहीं चला कि ये एक इंडियन एजेंट है, जहाँ वो पाकिस्तान से नहीं पंजाब से बिलोंग करता है। जहाँ बाबू डकैत के गुंडे और येलिना को ये कैसे पता नहीं चला कि वो एक पाकिस्तानी नहीं है। तो उन चीज़ों का ही इस मूवी में रिप्लाई दिया गया है। जहाँ पाकिस्तान में भेजने से पहले ही जब आर्मी में था जसप्रीत सिंह तो उसके साथ ये चीज़ें हो चुकी थी। जहाँ उसे उर्दू और भी जितने सारे लैंग्वेज है वो सभी पढ़ना, उसके बाद और भी जितनी सारी चीज़ें होती है वो सब उसके साथ हो चुका था। और इसीलिए पाकिस्तान के लोग ये समझ नहीं पाए कि ये एक अंडर कवर एजेंट था। और मैं यहाँ पे सिर्फ हमजा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ और जो भी इंटेल के लोग थे जो अंडर कवर रह रहे थे उनके साथ भी यही सारी चीज़ें ट्रेनिंग में हुई थी। इसीलिए ही पाकिस्तान वालों को ये पता कभी नहीं चला कि ये सभी लोग अंडर कवर एजेंट है। बहुत मुश्किल से जाके उन लोगों को ये पता चलता है। जहाँ पार्ट टू ने मूवी के इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। खैर, हमजा लियारी में जाने के बाद क्या कुछ करता है ये तो पार्ट वन में अच्छी तरीके से दिखाया गया था। जहाँ इस बार पार्ट टू में उसके बाद की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती है। जहाँ रहमान डकैत के मरने के बाद हमजा उजैर को उकसाता है और वो उसे अपने तरीके से ही चलाता है, और जिसके कारण अरशद पप्पू को वो बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे जो कुछ सीन्स है वो सेंसर बोर्ड ने कट कर दिए थे। जहाँ मूवी में 18+ रेटिंग था ही तो इन चीज़ों को कट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। और एक चीज़ वियर्ड और भी आपको लगेगी मूवी में कि कुछ कुछ जो गाली है वो बीप कर दिया है इन लोगों ने, और जो कुछ गाली है वो बीप नहीं है। तो ये थोड़ा ऑड हो गया। अगर करना था तो अच्छी तरीके से करते, सब करते या कुछ छोड़ देते। खैर, हम आगे बढ़े तो हमें ये पता था कि हमजा की डायरी में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जो वो एक के बाद एक जाके एलिमिनेट करने वाला था। अब वो जो सिलसिला है वो देखने में मज़ा तो आता है, लेकिन यही सीन चलते चलते हमें बहुत कुछ फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाया गया है। चाहे धुरंधर पार्ट वन में जो पहला ही सीन था
उस सीन का वो अच्छी तरीके से बदला लेते हैं, जहां वो उस आतंकवादी से बुलवाते हैं कि भारत माता की जय। तब दिल को जो सुकून मिलेगा ना, आपको लिख लेना, बहुत मजा आने वाला है। जहां धुरंधर के पार्ट 1 में जब अजय सन्याल उस टेररिस्ट के सामने इंडियंस को बोलते हैं कि भारत माता की जय, तब वो उसे बंदूक दिखा के चुप कर देते हैं। उस चीज का जो इन्होंने बदला लिया है भाई साहब, उसे देख के जो आपको सुकून मिलने वाला है ना, छाती ठोक के आप खड़े हो जाना। मूवी को देखने के बाद इंडियन आर्मी को लेके आपके दिल में जो प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक में भी ये हुआ था और इस मूवी में भी यही होने वाला है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग आपके लिए जिंदगी दांव पे लगाते हैं, बॉर्डर में खड़े हो जाते हैं, उसे तो शाबाशी देना आपका कर्तव्य बनता है। और इस मूवी को देख के आपके दिल में वो जुनून बढ़ जाएगा। खैर मेजर इकबाल का तो बुरा हाल होना ही था, लेकिन लोगों के दिल में ये सवाल था कि बड़े साहब कौन होने वाले हैं, क्योंकि हमजा की जो डायरी थी उसमें भी बड़े साहब लिख के क्वेश्चन मार्क लेके छोड़ दिया गया था। लेकिन धुरंधर का जो पार्ट 1 था उसके एंड क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि बड़े साहब कौन होने वाले हैं। और गेस व्हाट, वो जब स्क्रीन में आता है तो आप शॉक होने वाले हो। लिटरली मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसे डायरेक्टली किसी को प्रेजेंट कर देंगे, तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। सिर्फ यही नहीं, मूवी में पॉलिटिकल चीज़ें भी है और जो नोटबंदी का टाइम था वो किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी मूवी में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जहाँ इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डुप्लीकेट नोट्स बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, और इस पार्ट 2 में हम देखेंगे तो जो हमारा नोटबंदी हुआ था वो क्यों हुआ था। जो चीज़ें जान के आपको काफ़ी शौक लगने वाला है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसके पीछे ये सब चल रहा था। खैर अगर लौट आए हम बड़े साहब पे, तो बड़े साहब को देखने के बाद आपको तो शौक लगने ही वाला है, लेकिन उसके बाद से ही कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमजा के ऊपर सबका नज़र आ जाता है। लेकिन 26/11 के अटैक के बाद से इस बार हमजा का पल्ला भारी हो जाने लगता है और इसी वजह से मेजर इकबाल को काफ़ी प्रॉब्लम में फेस करना पड़ता है। और इस मूवी में एक और बड़ा पॉइंट है, जहां पंजाब में जो ड्रग्स मिलते हैं खुलेआम इतने कम दामों में, वो कैसे पॉसिबल होता है वो भी इस मूवी में है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये मूवी बस ऊपर ऊपर से नहीं खेलती, ये मूवी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है। यहाँ तक कि बाद में मूवी में जाके जो जो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी वो क्यों कैसे हो रहा था, ये चीज़ें जान के आपको काफ़ी शौक लगने वाला है। और चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लोगों ने फेस कर रखा था। जहाँ पिछली बार जब धुरंधर का पार्ट 1 आया था तो 26/11 का अटैक ही कितना इम्पैक्ट कर रहा था हम लोगों को, जहाँ वो आवाज़ें, फिर मैं वो चीज़ याद नहीं करना चाहता। खैर अगर हम आगे बढ़े तो हमजा जो है वो खुद भी एक बलोच की एक्टिंग कर रहा होता है और वो बलोचों को अपनी साइड कर लेता है, और जो वो उज़ैर है उसे वो दुबई भेज देता है, क्योंकि रेंजर्स उसे पकड़ने आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी उसकी बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि वो उज़ैर को भी फंसाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार ये सभी है तो क्रिमिनल्स ही ना। और इस पॉइंट तक आते आते आपको जो मास्टर प्लानिंग देखने को मिल जाएगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हिट करने वाली है, जहाँ हम पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। और अगर ट्रेलर में तुमने नोटिस किया था तो हमजा के पीछे जो पाकिस्तानी रेंजर जो पुलिस फोर्स है वो खड़ी थी। अब उस चीज़ को देखने के बाद दिल में ये सवाल आ रहा था कि हमजा के साथ पाकिस्तान की पुलिस कैसे एकजुट हो गई। जहाँ एसपी चौधरी तो है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि वो एक ग्रे कैरेक्टर है और वो हमजा की साइड तो कभी नहीं लेगा बिना मतलब के। और जब एसपी का नाम आ ही गया है तो हमजा जब उसे अपना डायलॉग डिलीवरी रिप्लाई करता है ना, तो वो सीन काफ़ी मज़ेदार था। और किस डायलॉग के बारे में बात कर रहा हूँ वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोल सकता ऑब्वियसली। खैर अगर हम लौट आए इस पॉइंट पे कि वो जो रेंजर है वो हमजा की साइड क्यों थे, असल में वो रेंजर थे ही नहीं, वो सभी बलोच थे जो रेंजर के कपड़े पहन के आए थे ताकि कोई उन्हें शक ना कर पाए, जिससे वो मेजर इकबाल का जो बदला है वो आसानी से ले पाए। इसे देख के मानना तो पड़ेगा ट्रेलर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट किया है। खैर जब हम ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो मैंने इसके पहले वीडियो में ये बताया था कि ट्रेलर के आखिर में आते आते हमको जमील साहब देखने को मिल जाते हैं, और ये एक कोइंसिडेंस था ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जमील साहब का ट्रेलर के आखिर में आना और जमील साहब का मूवी के आखिर में आके बम फोड़ देना, आपको क्या लग रहा है कि हमजा का कैरेक्टर असली धुरंधर है? आप गलत सोच रहे हो। जहाँ आपको पूरे मूवी में कहीं इतना भी गेस करने को नहीं मिल जाएगा। जहाँ ट्रेलर में हमने देखा था कि येलिना किसी के ऊपर गन ताने हुए खड़ी थी, अब हमने उसे लेके बहुत सारी थ्योरी बना ली, लेकिन आखिर में जाके सच वही हुई कि येलिना जो है वो हमजा के ऊपर ही गन ताने हुए खड़ी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो हमजा है वो एक इंडियन एजेंट है। लेकिन उसके बाद हमजा उसे समझाता है कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसे करता भी था। और उसके बाद येलिना मान भी जाती है, और इस मान जाने के बाद ही उसे वो ये बताती है कि जो एसपी है वो हमजा के पीछे पड़ने वाले है। भाई यार कुछ भी कहो, येलिना थी तो बहुत ही अच्छी, उसने हमजा की बहुत मदद की है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब येलिना इतनी अच्छी है, वो इतनी चालाक है, तो उसका बाप कितना चालाक होगा। आपको क्या लगा था कि उसका बाप फट्टू है? ऐसे ही वीडियोस यहाँ वहाँ स्प्रेड कर रहे थे और उसे कुछ पता नहीं था। और आपको क्या लगता है कि असली धुरंधर रणवीर सिंह है? तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो यार। मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था कि आपको एक बहुत ही अच्छी डिश खाने को मिल गई और उसे खत्म करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी सुंदर गुलाब जामुन खाने को मिल जाए, जिसे खा के आपके मुंह तन बदन में बस स्वीटनेस छा जाए और आप कहोगे मजा आ गया। यही थी असली चीज, इसे खा के दिल खुश हो गया।
गैस व्हाट, और ऐसा ही कुछ मूवी में होता है जहाँ आखिर में जाके हमजा अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी उसे लेके टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसके बाद अजय सन्याल का फोन आता है जिसमें वो अच्छी तरीके से फ्लेक्स करते हैं और हमजा को छुड़ा लेते हैं। और इसके बाद हमजा बहुत ही बुरी तरीके से घायल जख्मी तरीके से एक गाड़ी में जाके बैठ जाता है। और गेस व्हाट, इसके बाद मूवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है जिसे देख के जो पूरा थिएटर है वो पागल हो गया था। लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां मार रहे थे, मतलब पूरा क्राउड सच में पागल हो गया था। और ट्रेलर के हिंट से अगर आपने गेस कर लिया है तो जी हाँ, वो जमील साहब ही थे, जहां वो काफी पहले से करीबन 45 सालों से पाकिस्तान में अंडर कवर बढ़ के रह रहे थे। और इसे देख के हमजा क्या हम सभी शॉक हो जाते हैं, लिटरली हिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है और फिर वो हमजा को एयरपोर्ट पे छोड़ने चला जाता है, जहाँ जमील साहब उसे पासपोर्ट और उसकी फैमिली की एक फोटो दे देती है। तो हमें ये देख के क्या पता चला, जो जमील साहब की बेटी है वो भी आधी इंडियन है, तो माँ और बेटी के साथ सेम चीजें हो गई। इस पॉइंट को साइड करते हैं और आपको क्या लगा कि मूवी खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गए? नहीं, इसके बाद भी कुछ रिवील होता है जहां हमजा चाहते चाहते ये कहता है कि बस एक अफसोस रह गया। और उसके बाद जमील साहब जब एक फोटो दिखा के उस अफसोस को दूर कर देते हैं ना, तब जो सुकून मिलता है भाई साहब, पूरा थिएटर हिल गया, लिटरली हिल गया। भाई साहब क्या ही प्लानिंग कर रखा था उन लोगों ने। जहाँ पार्ट 1 में सभी लोग अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे थे, वहाँ सेकंड पार्ट पे सब लोग रणवीर सिंह की तारीफ करने वाले, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन आप इन सभी को साइड कर दीजिए, क्योंकि असली खेल तो हमारे जमील साहब खेल गए। है कुछ सुनने को मिल रहा था कि पब्लिक डिमांड के लिए अक्षय खन्ना को वापस लिया जाएगा कुछ फ्लैशबैक सीन शूट करने के लिए। वो सब तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जो मिला भाई साहब वो काफी अच्छा था। इसीलिए कहते हैं डायरेक्टर को सोचने दीजिए, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जहां हमारे दूध सोडा वाले अंकल भी एक एजेंट थे, उनकी जो एंडिंग है वो भी काफी ज्यादा सैड थी। इन सभी दुखों को छोड़ के जब हमजा अपने घर लौटा जाता है इंडिया में, उसके बाद वो सबसे बड़े दुख से फेस करता है, जहां वो एक प्रॉपर सिख बन के अपने घर में सबको देखने के लिए, मिलने के लिए तरस रहा था। इसीलिए वो निकल जाता है सुबह सुबह ही, और वो अपने घर के सामने आते ही अपनी माँ और बहन को देखता है, उसका दिल भर आता है। लेकिन वो देखते कि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है, वो इन सभी चीज़ों को छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ कोई उनके घर के सामने खड़ा है वो उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यही वो कर रहे थे। वो सब कुछ खोने के बाद सिर्फ अपने फैमिली को लेके ही खुश थे, वो उनमें ही रह रहे थे। ये एक काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन हमजा को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो बलिदान दे चुका है। जहाँ हमजा अपने पीछे देखता है कि वो कितना कुछ छोड़ गया है, और उसके सामने होता है उसका घर, जो कि वो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। और उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि बलिदान का क्या मतलब होता है। और फिर वो कैमरे की तरफ देखता है और हमें ये समझाता है कि बलिदान का मतलब कितना बड़ा होता है। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आदित्य धर ने बहुत कुछ दिखा दिया इस मूवी में, जहाँ इस मूवी में आपको बदला, हंसी मजाक, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो आपके दिल को झंझोड़ सकती है, जो आपके दिल के अंदर तक जाएगी। जहाँ मूवी खत्म होते होते हम हमजा के जो ट्रेनिंग है उस पीरियड के कुछ फुटेजेस देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये था कि एक पॉइंट था जब हमजा पानी के अंदर सांस रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वही सीन पास्ट से स्विच होकर प्रेजेंट में चली जाती है, क्योंकि हमजा के जो बियर्ड और बाल है वो बड़े थे। और इस नोट के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब ये एक ऐसे क्लिप हैंगर पे एंड हो गई जहाँ पे पार्ट 3 का तो कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ रख दिया कि हमजा अब जो आर्मी के कैंप है वहीं पे रहता है और वो जो जवान है उन्हें ट्रेन करता है। ये एक छोटे से मैसेज के साथ भी खत्म हो सकता है या फिर इसके बाद में भी कुछ आ सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा इसकी स्टोरी अच्छी तरीके से एंड हो चुकी है। तो दैट्स इट गाइस, ये था धुरंधर को लेके पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी वीडियो में। और हाँ, जाते जाते बस यही कहूँगा कि बलिदान एक काफ़ी भारी शब्द है, जिसकी कीमत हमारे जवानों को चुकानी पड़ती है। तो उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें सम्मान कीजिए। जय हिंद।